के बारे में बता सकूं। और अपने बिजनेस कोच विजय सर का, जिन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया कि इसकी नॉलेज क्या है, डेप्थ क्या है। और उसे समझने के बाद ही हमने एक डिसीजन लिया कि हाँ, अब लाइफ में कुछ करना होगा। सभी से सबसे पहले और इसके साथ ही मैं आप सबका भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपना कीमती समय निकाल के इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखने आए हैं, कि जो आपके लाइफ में एक टर्न अराउंड चेंज लाने की कोशिश करेगा। और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें सफल हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ढूंढ रहे हैं, तो सही में हम आपको ढूंढ रहे हैं, और शायद वो तलाश आज खत्म हो जाएगी। तो शुरुआत करने से पहले जैसे सर ने बताया कि ये बहुत ही बड़ा ग्लोबली प्लेटफॉर्म एक सिस्टम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसपे आप अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। जी हाँ, आज के समय पे जो सिनेरियो और जो मार्केट कंडीशंस हो चुकी हैं, उससे हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें एक रिस्की कंडीशन, अगर हम उसे डिसरिस्क करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक स्टेप लेना पड़ेगा। जी हाँ। हम जानते हैं कि हम वी आर दी सुप्रीम पर क्रिएशन ऑफ द गॉड। तो गॉड ने जब हमें बनाया है, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें भी डाली। इंसान की सबसे बड़ी जो खूबी होती है, वो होती है सपने देखने की क्षमता। जी हाँ, सपने होते हैं तभी हम उसे पूरा कर पाते हैं। लेकिन क्या हम अपने उन सपनों को पूरा कर पा रहे हैं जो हमने अपने फ्यूचर को बढ़िया असेट के रूप में देखना चाहेंगे? यानी कि हमारी जो करंट लाइबिलिटीज है, वो हमारे करंट असेट्स को तो मैच कर रही है, लेकिन क्या फ्यूचर एसेट उसे मैच कर रहे हैं? फ्यूचर एसेट ऐसे कुछ बना रहे हैं जो हमारी फ्यूचर लाइबिलिटीज को टेक केयर कर पाएंगे? तो अगर उसके लिए नहीं है, तो शायद ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही हो सकता है, क्योंकि देखिए हमने तो शुरू कर दिया, अब आपकी बारी। तो शुरुआत करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा कि हम अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं। अगर मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, क्या आप एक्स्ट्रा इनकम के बारे में चाह रहे हैं? कुछ नया ढूंढ रहे हैं? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम ढूंढ रहे हैं, कि अभी जो आप फाइनेंशियली प्लस माइनस हो रहा है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, तो क्या उसके लिए आप एक फ्रीडम ढूंढ रहे हैं? क्या आप अपने खुद के बिजनेस की तलाश में हैं? क्या आप जरूरी ज्यादा खाली समय चाहते हैं अपने लिए, ताकि आप फ्री रह सकें, अपने उन कामों को पूरा कर सकें जो आप अपने सपने में देखते हैं? क्या आप अपना खुद का व्यक्तिगत विकास चाहते हैं, खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट? आप तो लोगों को जानते हैं, तो क्या लोग आपको जानते हैं, ऐसा विकास हो आपका? क्या आप दूसरों की सहायता करना चाहते हैं? जी हाँ, अगर एक इंसान है, तो वो इंसान की मदद करेगा, तभी वो इंसानियत कहलाएगी। तो दूसरों की मदद करना ही ये गॉड का सबसे बड़ा काम है। क्या आप नए नए लोगों से मिलना चाहते हैं? आज का जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही न्यूक्लियर हो चुका है। ठीक है, हम एक दूसरे से बात करने में डरते हैं। वी आर सोशल मीडिया जनरेशन, जहाँ पे हम टेक्स्ट में ज्यादा बात करते हैं rather than अगर हम किसी से डायरेक्टली बात करते हैं। तो एक मौका है अपने आप को एक सोशलाइज करने का, क्योंकि आईक्यू तो हमने बहुत बढ़ा लिया, लेकिन जितने ज्यादा सोशल हो पाएंगे, उतने ही ज्यादा हम अपने आप को ग्रो कर पाएंगे, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से ही कनेक्ट होता है। क्या आप अपना अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि 21 साल के, 25 साल के, 30 साल के बाद आपने जो जॉब शुरू किया है, जो काम शुरू किया है, वो लाइफ टाइम करते ही रहें, 60 साल तक या उसके बाद भी? तो फिर अपने सपने कब पूरे करेंगे, जिन सपनों को लिए हम देखते हैं, जिन सपनों को हम चाहते हैं? तो उसके लिए अर्ली रिटायरमेंट कितना जरूरी है? तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही है। और क्या हम इजाजत छोड़ना चाहते हैं? जी हाँ, हमें जो जायदादें मिला है, वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हम अपनी जनरेशन के लिए क्या जायदाद छोड़ के जा रहे हैं। तो हम उसी के लिए बात करेंगे। तो कुछ स्लाइड प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा, जिसमें हम कुछ टॉपिक से बात करेंगे कि ये बिजनेस क्या है, क्यों है। सबसे पहले जरूरी है क्यों। हम अपने क्यों को ढूंढ लेंगे, तो ये बहुत आसान है। फिर ये क्या है, उस पर बात करेंगे। फिर हम समझेंगे कि हाउ, कैसे होता है ये। और लास्ट में हम जिसे क्लोज अप करेंगे नाउ के साथ। तो शुरुआत करने से पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि आपको पहले जिसने यहाँ पे आमंत्रित किया है, उसने शायद आपको कुछ ट्यूटोरियल्स, कुछ ऑडियोज, कुछ वीडियोस, कुछ बुक्स के माध्यम से ये बताने की कोशिश की होगी कि बिजनेस क्या है। जिसमें से एक बुक है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। जी हाँ, 21वीं सदी का व्यवसाय। अगर मैं बोलता हूँ कि हम 2023 में बैठे हैं, तो 21वीं सदी की शुरुआत में हम ऑलरेडी 22 साल पीछे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि हम आगे निकलना? तो ये बुक बहुत जरूरी है, आप इसे जरूर पढ़िए, ऑडियो, वीडियो या फिर फिजिकल फॉर्म में। दूसरी एक बुक की मैं बात करना चाहूंगा, कॉपीकैट मार्केटिंग। हमारे धीरे धीरे आगे बढ़ने पे हमें ये पता चलेगा कि हम कैसे कॉपी कैटिंग करके अपनी खुद की वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो ये दो बुक स्टार्टिंग में अगर पढ़ी है, तो ये बिजनेस प्लान समझने में आपको भी मजा आएगा। तो शुरुआत करते हैं स्लाइड शो से। तो बने रहिए,
जैसे मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपने सवालों को थोड़ा-सा साइड करके अपने सपनों को सामने रखिए, ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे। और हाँ, एक और अपील रहेगी आपसे कि आपके कोई भी नोशंस होंगे, कोई भी ओपिनियन, कोई भी प्रेजुडाइज़ होंगे, उन्हें कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए अगर स्लाइड के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जितने हेलो? हेलो? हाँ, अश्विनी जी बोलिए। सर स्लाइड शो हो रही है मेरी? हाँ, स्लाइड शो हो रही है, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। आप तो मोबाइल को जैसे कि थोड़ा हमने वैसे कर देंगे हॉरिजेंटल तो इसका साइज बढ़ जाएगा। हाँ, बिल्कुल आ गई, फुल आ गई। जी, तो जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी कि आप अपने सपनों को सामने रखिए, तभी इस बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन में आपको मज़ा आएगा। मैं शुरुआत करता हूँ कि एक इंसान की लाइफ में 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर हम किसी तराजू के पलड़े को देखें तो एक वैल्यूज़ हमारी आती हैं, जिसमें हमारे प्रिंसिपल्स, हमारी एथिक्स आती हैं, दूसरे आते हैं हमारे ड्रीम्स। तो अगर हम वैल्यूज़ की बात करते हैं, बीइंग अ सोशल बीइंग, हम अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा चाहते हैं। अगर हम सब अपनी प्रायोरिटी के नंबर बात करें, तो हो सकता है कि मैन मेड पैसा ज़रूरी हो सकता है, लेकिन वो पैसा किसके लिए? फैमिली के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यूज़ में हमारी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट रहे। हम एक वेल बीइंग की तरह रहें उसमें, यानी सोशलाइज़ रहें। वी आर द सोशल एनिमल्स। हम चाहते हैं कि गैदरिंग्स में जाना, शादी, पार्टीज़ या हर तरह में जाना, ताकि हम अपनी वैल्यूज़ को बिल्ड कर सकें। एक फेथ, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें एक फेथ डेवलप करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब से पैदा हुए हैं, तब से हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ फेथ में रहे। उसके बाद स्कूल गए, तो एक फेथ डेवलप हुआ। तो हर चीज़ में हमारे फेथ बहुत ज़रूरी होता है, और हमारा खुद का अपील रहेगा कि इस प्रेज़ेंटेशन में भी आप फेथ करिए। फ्रीडम फ्रॉम डेब्ट। देखिए, आज के समय पे सबसे अच्छे ज़रूरी यही है कि सुकून की नींद तभी आएगी जब आपके पास कोई भी डेट नहीं रहेगा। यानी डेट फ्री लाइफ कितना अच्छा होता है। तो फॉर्च्यूनेटली मेरे पास कोई डेट नहीं है। तो इसके बाद हमारे खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिन्हें हम शायद नहीं ब्रेक कर पाएँगे, और हम किसी के लिए भी इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। तो हम अपने प्रिंसिपल पे ही चलना चाहते हैं, बीइंग ए ह्यूमन। लीगेसी, हम चाहते हैं कि अपनी जनरेशन के लिए एक लीगेसी छोड़ के जाएँ। जैसे बोलते हैं ना कि दादा कमाए पोता खाए। तो अगर हम भी अपनी एक ऐसी ही लीगेसी बिल्ड करेंगे, ताकि हमारी जनरेशन भी कंफर्टेबल पोजीशन में रहे, हम उसके लिए भी कुछ छोड़ के जाएँ। और सबसे ज़रूरी है स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ, अगर हम इंसान सबसे इम्पोर्टेंट क्रिएशन है और गॉड की, तो स्पिरिचुअलिटी कितनी ज़रूरी है, ये हम इसी बात से जान सकते हैं कि चाहे हम सुबह उठें या रात को सोएँ, दोनों में ही गॉड का धन्यवाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने ही हमें ये शक्ति दी है कि आज हम साँस भी ले पा रहे हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि आप मिलके इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, तो कितने ही लोग हैं जो शायद नॉन स्पिरिचुअल होने के बाद भी शायद वो नहीं कर पा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में है या किसी ऐसी कंडीशंस में है कि जो हम जैसे हेल्दी नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ का एंड स्पिरिचुअल से पहले भी स्पिरिचुअल ज़रूरी है, लाइफ के एंड पे भी स्पिरिचुअल बहुत। और दूसरी तरफ आता है कि हम चाहते क्या हैं, अपने ड्रीम्स। जो शुरुआत में हमने बात किया था आपसे वन बाय वन, उसमें हमारे आते हैं सबसे पहले एक बड़ा घर। घर तो सभी चाहते हैं, एक बड़ा घर, पेंट हाउस कौन नहीं चाहता, हम सभी चाहते हैं। चाहते हैं कि हमारा वो बड़ा घर हो। कि क्या आपके वो ड्रीम्स, जो ड्रीम हाउस की आप इच्छा कर रहे हैं, वो ड्रीम हाउस अपने करंट के प्रोफेशन से कर सकते हैं? अगर नहीं, तो ये प्लान भी आप ही के लिए। एक कार, जी हाँ, हम सब कार की तो करते हैं, लेकिन शायद नैनो की कोई नहीं करता होगा। नैनो से भी ऊपर जाके एक बहुत सारी कार्स होती है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास भी एक बढ़िया लग्जरियस कार हो। वेकेशंस, हम चाहते हैं कि फ्री होल्ड वेकेशंस एंटायर कंट्रीज में हम लेना चाहते हैं। तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ले लिया होगा और बहुत सारे लोग लगे होंगे, बट शायद वो अपने प्रोफेशन में उस काम में लगे होंगे जिसमें वो काम की वजह से जाते हैं बाहर वेकेशन में आने, और फिर आने के बाद काम करते हैं। वैकेशन सबसे जरूरी है कि फ्री ऑफ टाइम, टाइम की कोई बाउंडेशन ना हो, बस वैकेशन 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 करते हैं। चिल्ड्रंस का फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर तो सभी के लिए जरूरी होता है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जो ख्वाब देखे थे उसकी वजह से हम यहाँ पर हैं, और हम भी चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमसे आगे। तो बच्चों का फ्यूचर बनाने भी हमारे लिए एक बहुत सपना है। लाइफ स्टाइल, जी हाँ, वो जिंदगी तो हम जी रहे हैं, या बोलते हैं ना कि लाइफ कट रही है, तो शायद वो कट ही रही है। तो लाइफ स्टाइल बनाने के लिए जो बिजनेस प्लेटफॉर्म आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सेविंग्स, हम चाहते हैं कि लॉट ऑफ सेविंग्स, यानी बड़ा बैंक बैलेंस हमारे पास हो। ठीक है, हम चाहते हैं ना कि हमारे हाथ में एक बड़ा सा मोबाइल हैंडसेट हो,
क्योंकि ना एक बड़ा बैंक बैलेंस हमारे पास हो, ताकि उन मोबाइल्स की कमी ना रहे, या उन चीजों की कमी ना रहे, उन सपनों की कमी ना रहे हमारे पास जो हम पूरा करना चाहते हैं। अर्ली रिटायरमेंट, जैसे पहले डिस्कस हुआ था और अभी भी, कि अर्ली रिटायरमेंट हम सभी चाहते हैं। कौन चाहता है 60 साल तक की नौकरी करना? कौन चाहता है कि 70 साल तक या 80 साल तक बीइंग अ सेल्फ एम्प्लॉयड हम काम करते रहे? ये चाहते हैं कि हम जल्दी से रिटायरमेंट हो जाए, अपने ड्रीम्स को पूरा करें, कि जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। और अगर ड्रीम्स लिखने बैठते हैं तो शायद पेन का भी नहीं रुकता, वो ड्रीम्स बढ़ते ही चले जाते। तो वाई हमारा अगर क्लियर हो जाएगा तो आगे की चीज समझने में आसानी रहेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं कि ये क्या है। अगर हम देखते हैं कि हमारी लाइफ का जो मेन पैरामीटर होता है, फाउंडेशन होता है, वो होता है पैसा। मैन मेड एक ही इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी चलती है। पैसे को आप इस टर्मिनोलॉजी में देखिए कि हमारे पहले भी था, हमारे साथ भी है, हमारे बाद भी रहेगा। तो एक बहुत बड़े फाइनेंशियल जीनियस ने हमें कहा था कि अगर पैसा कमाना है, उसके 4 तरीके होते हैं जिसमें हम अपने आप को पुट कर सकते हैं। आप भी अपने आप को पुट कर सकते हैं। कि सबसे पहले होता है एक एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय वो होता है जिसके पास एक जॉब होती है, यानी वो हमेशा जॉब सीकर होता है और किसी की ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है। इसका क्या होता है, ये पैसे कमाता तो है बट वो पे चेक की वजह से होता है, जो मंथली से मिलता है। यानी किसी एम्प्लॉयर जो अपना बहुत बड़ा वॉल्यूम, बहुत बड़ा वर्थ, बहुत बड़ा टर्नओवर क्रिएट कर रहा है, उसमें यहाँ जॉब करता है। तो इसका एक बॉस होता है, ये अपने बॉस के लिए काम करता है, उसका बॉस उसके लिए बॉस करता है, उसका बॉस उसके बॉस के लिए काम करता है। तो ये बॉस वाला कल्चर जो चलता रहता है। सो एम्प्लॉयज के ड्रीम तो होते हैं, लेकिन उसके जो ड्रीम्स है वो कहीं किल हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी और के ड्रीम्स पूरे कर रहा होता है। यानी काम खुद कर रहा है, असेट किसी और के बिन कर रहा है। ठीक है, काम खुद कर रहा है, असेट किसी और के बिन कर रहा है। और वही जो एम्प्लॉय होता है, इसके पास टाइम ही तो नहीं होता। अगर आप किसी एम्प्लॉय से पूछेंगे कि आपके पास 10 मिनट का भी टाइम है, तो शायद वो 10 मिनट दे दे, लेकिन क्या 1 घंटे या 1 दिन का टाइम है उसके पास? नहीं। देखिए, संडे खत्म होते ही मंडे की जॉब, ट्यूसडे की जॉब, वेडनेसडे की जॉब, जॉब जॉब जॉब। लेकिन जैसे संडे आने लगता है तो जैसे दिल में धुक धुक होता है कि हाँ, आजादी, या दैट्स अ रियल फ्रीडम। तो उस फ्रीडम के लिए क्या होता है, यही एम्प्लॉय अपना कुछ काम छोड़ के सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में चला जाता है। लेफ्ट में सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट वो होता है जिसका कोई फिजिकल बॉस नहीं होता, बट उसका बिजनेस, उसका काम, उसकी दुकान, उसका शटर ही उसका बिजनेस होता है। ये खुद की ही जॉब करता है, लेकिन ये और ज्यादा टाइम के जाल में फंस जाता है। एम्प्लॉय के पास 8 से 10 घंटे का काम तो होता है, हो सकता है उसके लीव्स भी मिले। सेल्फ एम्प्लॉयड के पास तो वो भी नहीं होता। जो सेल्फ एम्प्लॉयड आपके 8 घंटे का काम कर रहा था, वही सेल्फ एम्प्लॉयड आपके 14 से 16 घंटे का काम करेगा। तो ये दोनों ही एक विशेष सर्किल में फंसे रहते हैं, जिसमें टाइम तो होता नहीं है और मनी के पीछे भागते रहते हैं। तो लेफ्ट क्वाड्रेंट का अगर हम देखते हैं तो 90% पॉपुलेशन इसी काम में रहते हैं, जिनके पास सिर्फ 10% मनी या वेल्थ रहती है। तो इसके बाद जो राइट क्वाड्रेंट में हम देखते हैं, उसमें आता है बिग बिजनेस ओनर्स। ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटर्स। ये ऐसे सिस्टम क्रिएट करते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं जिसमें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते हैं। तो जैसे जैसे ये काम करते हैं, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड का नेटवर्क क्रिएट करते हैं। जी हाँ, लेफ्ट साइड में वर्क कर रहे थे, राइट साइड में नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो जो जिसका जितना बड़ा नेटवर्क, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जितना बड़ा टर्नओवर, उतनी बड़ी उसकी फ्रीडम। और ये जो बिग बिजनेस ओनर है, अपनी जो मनी होती है, जो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड कमा के देते हैं इस सिस्टम में, वो अपने इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में डाल देते हैं, ताकि ये इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाए। तो लेफ्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखा था पैसे बनाने के तरीके में, जिसमें इनके पास टाइम नहीं था, मनी भी नहीं थी, बट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। तो राइट साइड में आने के बाद अगर बिजनेस ओनर वही सिस्टम क्रिएट करे जिसमें एसेट बेस्ड इनकम जनरेट हो, एक सिस्टम क्रिएट हो जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल वर्क हो, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन बने जिससे उसका नेटवर्क के थ्रू वो फ्रीडम है, और वो जब पैसा इन्वेस्ट करे तो पैसा उसे पैसा जनरेट करके दे। सो एक्चुअल में अगर 90% पॉपुलेशन में हम आते हैं, तो हमारा मेन जो मोटो होगा, मेन फोकस होगा, मेन रिजल्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए क्वाड्रेंट को चेंज करना। तो बिग बिजनेस ओनर का जो क्वाड्रेंट है, जो एथिक्स है, जो प्लेटफॉर्म है, वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। इसमें वाई हमारा ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, व्हाट पे हम आ गए। एक स्लाइड और आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जिस 4 वेज ऑफ मनी कमाने को हमने देखा था, वो मनी कहाँ है। एक्चुअल में वो मनी हमारी ही है। अब उस मनी को हमें कैसे लेना है, वो इस स्लाइड पे बताया गया है। शायद ये स्लाइड आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन अब इसे ध्यान से देखिए। क्या होता है कि 2 तरह के सिस्टम्स चलते हैं हमेशा डिस्ट्रीब्यूशंस में, या फिर हमारे किसी प्रोडक्ट फ्लो में, जिसे बोलते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम, और दूसरा होता है जिसमें हम बात करेंगे। ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल सिस्टम में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चर होता है बनाने वाला। उस बनाने वाले के पास क्या होता है, लगभग 40 रुपए का या 40% का वो प्रोडक्ट जनरेट करता है या सर्विस जनरेट करता है।
जब प्रोडक्ट वो आउट ऑफ गेट जाता है तो वो सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाता है जिसका कोई कमीशन होता है, होलसेलर के पास जाता है जो भी कमीशन लेता है, रिटेलर के पास जाता है वो भी कमीशन लेता है, लेकिन लास्ट में जाके वो जब कंज्यूमर उसे कंज्यूम करता है तो वो सिर्फ पे करता है, यानी कंज्यूमर पे कर रहा है, मैन्युफैक्चरर उसे बना रहा है। ये सप्लायर, फिर कंज्यूमर। तो बट इनके बीच का जो सर्किल है वो एक जगह और डिवाइड हो जाती है, इसी की कंज्यूमर की मनी, वो होता है एडवर्टाइजमेंट, जिसे हम एंडोर्समेंट्स बोलते हैं। अब इस एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, कंज्यूमर के ही पैसा गया है, इस ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चेन में क्या है, कंज्यूमर का ही पैसा गया है, कंज्यूमर को मिला। तो अनसली कंज्यूमर ने जो पे किया है या हमने जो पे किया है उसे एंजॉय कौन कर रहा है, वो लोग जैसे हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, और अगर उन लोगों के पॉकेट में वो पैसा नहीं भी जाएगा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें दो ही लोग इंपॉर्टेंट है, एक बनाने वाला और एक खाने वाला। तो दूसरे सिस्टम जिसकी हम बात करेंगे जिसमें आप ही का पैसा जा रहा है और आप ही का पैसा आपको आएगा, वो होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर बनाने वाला होता है, वो एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म चैनल क्रिएट करता है और डायरेक्ट कंज्यूमर को अपना पार्टनर बना लेता है। So it's all about the partnership business. It's all about the single distribution channel business, जिसमें मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर दोनों ही होते हैं इंपॉर्टेंट, और दोनों ही बनाते भी हैं, बना देते भी हैं और कमाते भी हैं। कंज्यूमर को ही राइट्स मिल जाता है कि वो कंज्यूमर की तरह काम करेगा, बिहेव करेगा, वर्क करेगा और पैसे जनरेट करेगा। तो अगर हम ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से निकलकर अपनी शॉप चेंज करके, दुकान बदल के, मैन्युफैक्चरर से टाई अप करके, कंज्यूमर बन के अपने ही पैसे को अपने ही पास लेने को तैयार है, तो हमें बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और हाँ, द थिंग इज दैट इसमें कोई भी आपकी एक्स्ट्रा मनी नहीं लग रही है। इट्स नॉट अ कैपिटल, इट्स नॉट अबाउट द एम्प्लॉय, इट्स नॉट अबाउट द सेटअप, इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट रेगुलेशन, इट्स नॉट अबाउट द जीएसटी, इट्स नॉट अबाउट द सेल्स एंड मार्केटिंग, इट्स ऑल अबाउट योर ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड नेटवर्क। तो नेटवर्क जैसे ही बिल्ड होगा तो हम भी खुद एक बिग बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आ जाएंगे टाइम ऑन टाइम। और जो हम 20 साल से 60 साल की जो जॉब कर रहे थे, जिसमें हमारा पैसा सेल्फ एम्प्लॉयड में फंसा हुआ था, वो शॉर्टन हो गए 4 साल में जाएगा। यानी कि हमने सिर्फ 10% में ही आपको एक सोल्यूशन दे दिया इस बिजनेस में। तो एक कदम और आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, जिसमें हम देखते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ब्रांड ग्लोबली जो हमसे टाइप करने को तैयार है, क्योंकि हम ब्रांड है। लेकिन अगर आज के समय अगर हम देखते हैं तो कोई भी ऐसे ग्लोबल ब्रांड नहीं है, इंडियन ब्रांड भी नहीं है, जो एक नॉर्मल कंज्यूमर या सिंपल कंज्यूमर से टाइप करने को तैयार है। बट इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एमवे इंडिया। जी हाँ, मैं चाहता हूं कि आप सब इसके लिए अपनी जगह पे ताली बजा सकते हैं, जो हमें मौका देती है, कंज्यूमर को मौका देती है कंज्यूमर बनने का और एक बिग बिजनेस ओनर बनने का। एमवे के बारे में स्टोरी बहुत बड़ी है, कट इट शॉर्ट। मैं डायरेक्टली आता हूँ कि 1959 में शुरू हुई थी, मोर देन 60 ईयर हो चुके हैं। इंडिया में ये 1998 में शुरू हुई थी, ये करंटली 25वां साल है। जैसे मैंने आपको बताया कि 21st सेंचुरी के 22 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं, कंपनी को ही 25 साल हो चुके हैं इंडिया में। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसकी अगर बात करें तो 100 से ज्यादा देशों में ये जा चुकी कंपनी। यानी कि अगर हम इस ब्रांड के साथ एक टाई अप करते हैं, एक पार्टनरशिप करते हैं, तो हमारा खुद का रीच 100 कंट्रीज में हो सकता है, यानी कि मोर देन हाफ ग्लोब हम कवर करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के पास, इस पार्टनर के पास अपना खुद का R&D लैब्स हैं, जिसमें 100,000 से ज्यादा पेटेंट्स इसके खुद के हैं। यानी कि इसका सब कुछ टेक केयर खुद का किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, R&D खुद की है, साइंटिस्ट खुद के हैं, पेटेंट्स खुद के। इसके पास खुद के 60,000 से ज्यादा ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फॉर्म्स हैं। जी हाँ, जिससे इसके नेचुरल ऑर्गेनिक कंसंट्रेट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बनते हैं। और हमें जो मिलता है वो हमें DNA फिंगरप्रिंटेड मिलता है, यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी नंबर 1 हेल्थ डाइटरी सप्लीमेंटेशन ब्रांड है न्यूट्रालाइट। यह ग्लोबली जानी जाती है, इसके लिए कोई भी आईने की जरूरत नहीं है, ये सभी जानते हैं। ठीक, जो लेना है वो बेस्ट लेना है, न्यूट्रालाइट लेना है। तो ग्लोबली नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड है ये। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि इसे आप कंपेयर मत कीजिएगा किसी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग से या चेन मार्केटिंग से या MLM मार्केटिंग से। इट्स अ प्योर डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें एक कंज्यूमर है और एक पार्टनर यानी मैन्युफैक्चरर। तो इट्स अ कंप्लीटली डायरेक्ट सेलिंग, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। इंडिया में भी नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप हो गया तो फिर बिजनेस कैसे बिल्ड होगा? उसके लिए सबसे जरूरी है एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सिस्टम जो आपको वो पुश अप दे, वो आपको लॉन्च पैड दे, ताकि आप भी अपना बिजनेस बिल्ड कर सके। तो एमवे की ही तर्ज पे इसका अपना खुद का इंडियन मेड एक बहुत ही बड़ी गवर्निंग काउंसिल है, जिसे गुरुकुल बोलते हैं, जिसमें ऑलरेडी मिलियनियर बिलियनियर हैं जो हमें सिखाने को तैयार है फ्री लाइव कोचिंग के थ्रू।
एमवे के प्लेटफॉर्म पे या ब्रिट या गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे, ताकि हम भी अपना बिजनेस बिल्ड करके गुरुकुल में शामिल हो सके। जी हाँ, एमवे वो प्लेटफॉर्म था और गुरुकुल ने हमें वो लॉन्च पैड दे दिया। और सबसे जरूरी है एक टीम, एक गो कोचिंग और गाइडेड टीम जो हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाने को तैयार है। और वो गाइडेड टीम के साथ हमारे विजय सर जो हमें गाइड करते हैं, और हमारे आरपी सर और चंद्रा मैम हमारे डायमंड जो हमें गाइड करते हैं कि हम आगे आगे कैसे बढ़ें। क्योंकि जैसे जैसे लेवल ऊपर जाएगा तो हमारी भी एक टीम बनेगी जिसके लिए हम खुद गाइड बनेंगे। यानी कि हम अब जो चौथे पिलर आते हैं वो आते हैं हम खुद के, जिसमें हमारी कंपनी थी, हमारा सिस्टम था, हमारी टीम थी, और चौथे पिलर आप। तो डिसीजन आपको लेना है कि आप कहाँ पे देखते हैं अपने आप को। क्योंकि अगर आप यहाँ पर हैं तो आप कभी भी टीम में जा सकते हैं, और अगर टीम बनाएंगे तो आप गुरुकुल का पार्ट बन जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी है कि जो गुरुकुल है वो हमें क्या दे रहा है, बिजनेस प्लेटफॉर्म, बिजनेस नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, पर्सनल सपोर्ट दे रहा है, और टच दे रहा है, ह्यूमन टच दे रही है हमारी टीम। तो सबसे जरूरी ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए। अगर आपको ब्रांड मिल गई है, आपको नॉलेज मिल गई है, आपको स्किल्स मिल गई है टीम के थ्रू, आपके पास क्या है, आपके पास सबसे जरूरी है मोबाइल फोन। क्या उस मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल है वो खुद के असेट बिल्डिंग के लिए हो रहा है। दूसरा, लोग, पीपल जिसे बोलते हैं, यानी फोन हो गया, पीपल। पीपल इतने इंपॉर्टेंट है कि पीपल थ्राइव ये बिजनेस है। अगर हम देखते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन भी नंबर 1 हो चुकी है, चाइना को क्रॉस कर चुकी है। तो जो बिजनेस पॉपुलेशन पे थ्राइव होता है और मल्टीपल सेक्टर में होता है, यानी हेल्थ केयर में होता है, एफएमसीजी में होता है, ब्यूटी स्किन केयर पे होता है, एग्रीकल्चर पे होता है, कुकवेयर पे होता है, तो वो बिजनेस तो हमेशा फ्लोरिश करेगा, एवरग्रीन बिजनेस। तो हमें वो प्लेटफॉर्म मिलता है एवरग्रीन बिजनेस का एमवे के थ्रू। लेकिन सबसे जरूरी क्वेश्चन आपसे है कि आर यू विलिंग टू लर्न? क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? देखिए, सीख सकते हैं, इट्स टैक्स फ्री। अगर सीखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ वो सक्सेसफुल पीपल या सक्सेसफुल लोग या वो टीम कैसे बनी है, तो हम भी टीम डेवलप कर पाएंगे। आर यू विलिंग टू चेंज? क्या आप अपने को बदलने को तैयार हैं कि जो आपने पहले सीखा है उसे थोड़ा सा भूल कर, उसे थोड़ा सा हटाकर अगर आप सीखने को तैयार हैं तो आप इसे जरूर कर सकते हैं। आर यू विलिंग टू वर्क? जी हाँ, स्टार्टिंग में तो वर्क ही होगा, बाद में नेटवर्क बनेगा। अगर आप इंडिविजुअली आप हैं तो आप एक टीम का पार्ट हैं, लेकिन उसी टीम के पार्ट बनके आपकी भी टीम बनेगी, यानी आपका भी एक नेटवर्क बनेगा। और जैसे जैसे वो नेटवर्क एक्सपैंड होता है थ्रू द सपोर्ट ऑफ एमवे एंड थ्रू द सपोर्ट ऑफ गुरुकुल, वैसे वैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होती है। तो वो जो एसेट बेस्ड इनकम और एसेट बेस्ड सिस्टम जो हम यहाँ पे बना रहे हैं वो बिग बिजनेस ओनर कैटेगरी के लिए ही बना रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारी ट्रेनिंग आती है, गाइड्स आते हैं, मेंटरशिप्स आती है, कोचिंग्स आती हैं, सेमिनार्स आते हैं, होम मीटिंग्स, ग्रुप मीटिंग्स, नंबर ऑफ थिंग्स आती हैं जो गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे हमें सिखाई जाती है। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि ये बिजनेस क्या था, क्यों था, पहले तो हमें क्यों करना था, ये बिजनेस क्या था जिसमें हमने क्वाड्रेंट्स की बात की है, कैसे होगा कि हम ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चेन सिस्टम को ब्रेक करके अपनी शॉप बदल के एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट बनेंगे, जिसमें हम ही कंज्यूमर रहेंगे, हम ही प्रोज्यूमर रहेंगे। और अब हमें क्या करना है? अब सिर्फ ये करना है कि आपको एक डिसीजन लेना है। अगर आप आज 25 आज 1 फरवरी को इसे फैबुलस फरवरी बनाने को तैयार है तो आप एक डिसीजन ले सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है तो आगे बढ़। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि मेरा टाइम खत्म हो चुका है, एंड आई होप कि आई हैव सेव्ड माय टाइम आल्सो, और मैंने अपने आप को जस्टिफाई किया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सभी का कि जो मुझे पेशेंसली सुनने के लिए। थैंक यू गॉड, बैक टू होस्ट। वाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन और बहुत ही इंफॉर्मेटिव। थैंक यू अश्वनी जी, मार्वलस काम किया आपने, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। ग्रेट, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी को जो इतनी बड़ी है उसको इतने कम समय में हमारे गेस्ट स्पीकर ने बताया। बताने को बहुत कुछ है, इस पे बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गई हैं, बहुत 70 सालों में सफलताएं क्रिएट हुई है। एक आम आदमी को, साधारण व्यक्ति को इन्होंने एक बड़ी सिग्निफिकेंट लाइफ अचीव करने में मदद की है। तो बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारी बातें हैं। इस तरह के प्रेजेंटेशन हमारे बड़े होते हैं, जैसे संडे को एक प्रेजेंटेशन होगा 3 बजे से 4 बजे, तो उसमें आप एक आईएएस ऑफिसर को सुनेंगे, विच वाज असिस्टेंट कमिश्नर, और उसने इस बिजनेस को शुरू किया और बहुत ही बड़े लेवल पे ले गए, करोड़ों रुपए साल के कमा रहे हैं आज इस बिजनेस से। तो उसका लिंक भी आपको मिल सकता है। तो आइए आगे चलते हैं और हम यहाँ पर कुछ सक्सेसफुल लोगों को भी सुनते हैं।
तो हम कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को सुनेंगे। तो हमारे पास वैसे तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ, तो हम सुनते हैं, हमारे जबरदस्त लीडर हैं श्रवण कुमार जी। उनका एक इसमें अपना एक्सपीरियंस और क्या उनका प्रोफाइल है, किस लिए बिजनेस में आए, तो उनका एक इम्पैक्ट स्टेटमेंट। श्रवण कुमार जी प्लीज। गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही सर? क्लियर? हाँ जी, लाउड एंड क्लियर, लुकिंग स्मार्ट। सर थैंक यू सर। टाइम कितना है मेरे लिए सर? 5 मिनट। ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अभी अश्विनी सर ने बहुत ही अच्छा बिजनेस प्लान बताया, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये जो प्लान है अगर ध्यान से सुना जाए तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं कि मैं श्रवण कुमार मेरा नाम है और मैं एक गवर्नमेंट बैंकर हूँ। पिछले 16 साल से मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ। और लोगों का सपना होता है कि मैं तैयारी करूं, कोई नौकरी पा जाए तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मेरी तैयारी कैसे चल रही कि मैं कितना जल्दी हो सके इसको मतलब वीआरएस ले लूं और छोड़कर अपना एक अलग बिजनेस करूं। तो वो तब तक नहीं होता है जब तक आप इसमें होते नहीं हैं। बाहर से तो दुनिया बहुत बहुत अच्छी लगती है। और अभी भी मैं 10 मिनट पहले ऑफिस से आया हूँ, मतलब 8:45 में ऑफिस से आया हूँ। अब सोचिए मैं सुबह 9 बजे निकला था, 8:45 पे ऑफिस से आया हूँ और तुरंत अभी खाना भी बनाना है। लेकिन जो एक्साइटमेंट था ना कि यार ये अपनी मीटिंग है, हमको अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना ड्रीम को देखते हुए हमको बिजनेस करना था। तो मैं 16 साल से इस बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ। मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट टीचर है, तो हम दोनों लोग अच्छा इनकम है, हम लोग की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम इसमें क्यों हैं, उसी का मैं बताना चाहूंगा। हमारे रिलेटिव्स जितने हैं सभी लोग कहते हैं कि अरे यार तुम लोग पागल हो क्या, सभी लोग आराम से दो लोग नौकरी करते हो, आराम से अच्छा घर बनाओ, ठीक ढंग से नौकरी करो, क्यों परेशान रहते हो तुम लोग इधर-उधर चक्कर में? कितना पैसा चाहिए? लेकिन वो लोग समझ नहीं सकते कि हमको पैसा नहीं चाहिए, पैसे तो बहुत तरीके से हम लोग कमा सकते हैं। क्या मेरे पास टाइम है? आज मैं आसाम में हूँ, 1450 किलोमीटर दूर मैं अपने घर से हूँ इस समय। लेकिन ये सौभाग्य है कि मैं हर महीने जाता हूँ, मिल के चला आता हूँ बच्चों से। अभी मैं 25 तारीख को गया था वाइफ को छोड़ने और 27 तारीख को पहुँचा हूँ, 27 तारीख को शाम को बैठा हूँ और 29 तारीख को सुबह आया हूँ और रेडी होकर बैंक पहुँचा और बैंक में फिर 9 बजे तक काम किया हूँ। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट खाते हुए इतनी एनर्जी है कि मैं थकता ही नहीं हूँ, चाहे जितना मुझे दौड़ाते रहिए। हमने इस बिज़नेस को क्यों जॉइन किया था? आज से 5 साल पहले 2017 में मेरी कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे। सारे हॉस्पिटल डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि यार अब तुम्हारा कहानी खत्म है, भगवान ही तुमको देख सकता है, या तो मैं कुछ ऐसा कंडीशन करूँगा, मेदांता, पीजीआई सभी जगह हम गए। लेकिन कहीं न कहीं उस वक़्त मेरे लाइफ में न्यूट्रीलाइट का जो प्रोटीन पाउडर है, जानता तो मैं बहुत पहले से था, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से हमेशा नफ़रत करता था। रियली बता रहा हूँ। मैं सॉरी बोलता हूँ कि सारे श्रोता हैं यहाँ पर। हमारी ड्रीम बिज़नेस है, लेकिन मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, मैं बहुत नफ़रत करता था। कोई एमए प्लान बताने आता था ना, मैं उसका फ़ोन ही वाइब्रेट कर देता था, कट कर देता था, मैं बिज़ी हूँ। क्योंकि मैं कहता है मैं अच्छा बैंकिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब मैं लोगों को प्लान बताऊँगा। मैं बहुत लखनऊ में था, 2012 में प्लान बताया गया, मैंने जॉइन किया, छोड़ दिया। 2014 में किसी ने ज़बरदस्ती जॉइन कराया, मैंने छोड़ दिया। ऐसी आईडी मेरी खत्म हो जाती थी। लेकिन जब प्रोटीन ने मेरी लाइफ़ को चेंज कर दिया, मतलब मैं इंजेक्शन लेके चलता था अपने बैग में, हर 15 दिन, 20 दिन में मुझे दर्द होता था, तो मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता था। लेकिन ये मिरेकल है, भगवान का मिरेकल है कि उसने मेरी लाइफ़ में एक न्यूट्रीलाइट के ज़रिए मेरी लाइफ़ को चेंज कर दिया। और जब मुझे लगा कि यार इस चीज़ ने, उस वक़्त मैं बता दूँ, एक मैं कंपनी जॉइन किया था, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग की है, लेकिन मैं जॉइन तो वो किया था, लेकिन प्रोटीन पाउडर न्यूट्रीलाइट का पीता था। तो फिर मुझे लगता था यार मैं कैसे किसी व्यक्ति को बताऊँ कि इसका प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि मैं खुद ही न्यूट्रीलाइट का प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने क्या, हमारे मेंटर रूपेश सर मिल गए, थैंक्स रूपेश सर का, जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस प्लान को समझाया। और इसके पहले दोस्तों मैं बता दूँ, मैं बैंक में रहते हुए मैंने कई बिज़नेस किए हैं। और मैं देख लूँ, मेरी वाइफ तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैंने 35-40 लाख रुपए मेरे बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि मैं बिज़नेस ट्राई करता था, मैं सँभाल नहीं पाता था, फ्लॉप। आप अपने बिज़नेस को जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप सँभाल सकते हैं, कोई आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका भाई नहीं सँभाल सकता। तो आपकी मौजूदगी कैसी, जब आप दिन भर बिज़नेस क बैंक में रहेंगे तो आप देख ही नहीं पाएँगे, बिज़नेस फ्लॉप होता चला गया। तो जब सर ने मुझे बताया पूरा बिज़नेस प्लान, मैं जॉइन तो किया था लेकिन बिज़नेस प्लान नहीं समझा था।
तो मुझे लगता है कि यार वही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको मैं मतलब 10-15 साल से ढूंढ रहा था। ये तो वो चीज है जो मुझे हर चीज से फ्रीडम दिला सकती है। फिर मुझे लगा कि यार पैसे तो मैं कमा रहा हूँ, क्या मेरे बच्चे मेरे साथ है? नहीं है, वाइफ मेरे साथ है? नहीं है, फिर मैं कमा किसके लिए? और जब भी अश्विनी सर ने बताया कि पैसे तो कमाते हैं लेकिन हमारे पास फ्रीडम नहीं रहता, तो मुझे लगा कि नहीं, अब ये वो चीज है जो मुझे जरूरत थी, मुझे मिल गई है, मुझे मिल गई। और मैं उसके साथ उस एकदम मतलब होता है ना, ब्लड के एक एक कतरे में एमयू घुस गया है। रात को टॉयलेट के लिए भी 2 बजे उठता हूँ ना, तो लगता है यार क्या करूं, नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस सही ढंग से नहीं कर रहा हूँ, करना चाहिए। सोचता तो बहुत हूँ लेकिन करता मैं कुछ कमी हूँ, क्योंकि बैंक ने मुझे ऐसा कब्जा करके रखा हो मेरे ऊपर, मेरी पूरी अथॉरिटी मेरे टाइम को उसने बांध रखा है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकालता हूँ। और दोस्तों मैं बता दूं कि मेंटर्स क्या होता है, मेंटर्स फोरकास्टिंग होता है। अपने एक्सपीरियंस से वो आने वाले 10 साल को भी फोरकास्ट करता है, वो सोचता है। मेरा ट्रांसफर जून में हुआ था और मैं मेडिकल लीव पे चला गया। मैं कहा मैं कुछ भी हो जाएगा, नौकरी छोड़ दूंगा लेकिन आसाम नहीं जाऊंगा। तो मैं देहरादून गया, आरपी सर के यहाँ था, विजय सर से भी मिला। सर लोगों ने मुझे गाइड किया, तो फिर भी मैं सुन तो लिया सर की बात, लेकिन मैं नहीं जाता था कि यार ठीक है सर ने बोल दिया, उनका अपना एक्सपीरियंस, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। 2 महीने बाद फिर मुझे कहीं कहीं लगने लगा कि अगर मेंटर ने बोला है तो मैं मेंटर की बात ही को क्यों न मानूं। गुरु है, फोरकास्टिंग किया, 10 साल 20 साल का 22 साल का एक्सपीरियंस है, मैं चलता हूँ। और फ्रेंड्स बता दूं, मैं 2 महीने बाद 1 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया और मुझे इतना अच्छा आसाम लगता है, इतना अच्छा कि मैं सोच भी नहीं सकता। मतलब मैं गया हूँ, 2 दिन छुट्टी ले सकता था लेकिन मैं तुरंत वापस चला, कि जाते ही बनारस में जाते ही लगता कि यार ये कैसे लोग हैं, मतलब हर चीज क्या इन्वायरमेंट ही मुझे अच्छा नहीं लगता। और आसाम में बड़ा शांति फील करता हूँ कि आराम से मोबाइल को वाइब्रेट कर दिया, कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पर, सब नए लोग हैं, आराम से नए प्लान बताओ, नए एनर्जी के साथ। रात को मैं आता हूँ 8:30-9 बजे ऑफिस से, और मेरी वाइफ कह रही थी अभी कहाँ जा? अभी जा रहा हूँ किसी से बात करने। तो क्योंकि आप पार्टी से जा रहे हैं कि बैंक से आ रहे हैं? मैंने कहा क्यों? कह रहे अभी बात तो ऐसे करें जैसे अभी भी आप इतनी एनर्जी के साथ 8:30 बजे रात को आप बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा जो मैं न्यूट्रीलाइट खाता हूँ ना, ये उसी का कमाल है। अभी कल की बात है, मैं कल भी रात को 10 बजे आया हूँ। तो कहीं कहीं क्या होता है, ये एनर्जी लेवल आप बरकरार रखिए। मेंटर के ऊपर मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो भी कहे वो, अगर वो कह देगा सीधे चले जाना, 1 साल तक सीधे चलना, उसके बाद तुम मुड़ना, तो हमको ये नहीं सुनना अरे यार रास्ते में गड्ढा आ गया तो क्या करूंगा, कुआं आ गया तो क्या करूंगा, कुछ नहीं। अगर गुरु है, गुरु मानते हैं, तो गुरु की बात हमको माननी पड़ेगी। इस तरह मैंने, जब मैं आसाम में ज्वाइन किया तब मुझे लगा कि हाँ बिजनेस बहुत बढ़िया है यहाँ पर, हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूं मेंटर का रोल क्या होता है। मेंटर एक जैसे होता है ना कि मोबाइल टावर होता है, टावर मेंटर है और हम लोग मोबाइल की तरह हैं। अगर मतलब चार्ज है, बैटरी चार्ज है और हमने रिचार्ज नहीं कराया, तो भी हम कनेक्ट नहीं होंगे। और चार्ज कराया है, रिचार्ज कराया है, लेकिन बैटरी ऑफ है, तो भी हम कनेक्ट नहीं होंगे। और मेंटर क्या करता है कि अगर हम कनेक्ट नहीं है, कि चलो ठीक है, अरे फ़ोन तो करते, मैं बात नहीं करूँगा, तो वो मैसेज भेजता है कि रिचार्ज कर लीजिए, वैलिडिटी खत्म होने वाली है, रिचार्ज करिए, वैलिडिटी खत्म होने वाली है। फिर भी मैं फ़ोन नहीं कर उठाऊँगा, भैया फ़ोन नहीं उठाऊँगा। तो लास्ट में आप देखिए कस्टमर केयर फ़ोन करता है। कंप्यूटराइज़्ड फ़ोन होता है ना कि अपने मोबाइल को रिचार्ज करिए, आपकी वैधता खत्म हो गई। तो इतना फ़ोन आने लगता है कि किसी को मिलाइए तो फ़ोन आने लगता है, रिचार्ज करिए, रिचार्ज, तो लगता है रिचार्ज ही कर लेता हूँ। तो मेंटर का देखिए मतलब मैं अभी 2-3 दिन से इतना बिज़ी था, लेकिन कल आरपी सर का फ़ोन आ गया। तो मतलब कहीं न कहीं मैं जैसे ही आप हटना चाहते हैं, पता नहीं कैसे इतना वो अटैचमेंट होता है मेंटर का कि वो आपको फ़ोन कर ही देगा, कि भटको मत, सीधे लाइन पर आ जाओ। वो कब होता है? जब आप पूरे हार्ट से, दिमाग से अपने मेंटर के साथ जुड़े होते हैं। और फ्रेंड्स मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता क्योंकि सनी सर ने बता ही दिया है। और थैंक्स बोलना चाहूँगा विजय सर का, थैंक्स बोलना चाहूँगा रुपेश सर का, और थैंक्स अपने सारे मेंटर्स का, जो मुझे मार के, डाँट के, भगा के यहाँ पर भेजे हैं और मैं अच्छा बिज़नेस बिल्ड करके यहाँ से आऊँगा। थैंक यू सर। ग्रेट श्रवण जी, बहुत ही शानदार प्रेरणादायक आपने बातें बताई और निश्चित रूप से कई लोगों को इससे दिशा और एक मार्गदर्शन निश्चित रूप से मिला होगा आपकी बातों से। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आपने सुना और अब हम अगले स्पीकर को सुनते हैं। और उन स्पीकर को बुलाते हुए मैं बहुत उत्साहित हूँ और वो बहुत नॉलेज है उनको, बहुत लर्नेड लेडी हैं। शी इज पीएचडी इन फूड एंड न्यूट्रिशन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही हैं और आज प्रिंसिपल हैं बहुत बड़े स्कूल की, और बहुत ही बड़े परिवार से हैं और बहुत विजडम है उनके अंदर।
तो हमेशा हम सीखते हैं जब उनको सुनते हैं। तो मेरा ये आग्रह सभी लोगों से, नए हो या पुराने हो, तो ध्यान से सुनिएगा। ये संदेश हम सबके लिए है, चाहे हम इसमें पहली बार आए हो मीटिंग में, चाहे हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो कुछ समय से। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बुलाता हूँ प्लेटिनम डायरेक्ट फ्रॉम वाराणसी, डॉक्टर रश्मि सिंह ऑन द स्टेज। नमस्कार मैम। नमस्कार विजय सर। नमस्ते मैम। थैंक यू सो मच इतने अच्छे शब्द हमारे लिए कहने के लिए, और थैंक यू सो मच अश्विनी जी को इतना बढ़िया प्लान प्रेजेंट करने के लिए कि इनके प्लान के बाद अब बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है, सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और बची हुई चीजों को श्रवण सर ने आपको बता दिया। तो इस फोरम पर आरपी सर ने, हमारे जो मेंटोर हैं चंद्रा मैम, उन्होंने मुझे आपके साथ बात करने का मौका दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरा अनुभव इस बिजनेस के साथ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 2007 से मैं इस बिजनेस में हूँ, और शुरुआत इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय बता दूं कि मेरी मास्टर्स, जैसा कि विजय सर ने बताया, ह्यूमन न्यूट्रिशन में है, और फिर मेरी डॉक्टरेट मदर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन में है, और मैं एज अ यूनिवर्सिटी सर्वेंट पोस्टेड हूँ। मैं पिछले लगभग 30 सालों से जॉब में हूँ और लोगों को सर्व कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी को सर्व कर रही हूँ। इस प्रोजेक्ट में 2007 से हूँ। जब मैं इस प्रोजेक्ट में आई तो आने का शुरू में बहुत बड़ा कोई कारण नहीं था। एक तो चंद्रा मैम हमारी छोटी सिस्टर इन लॉ थी, तो हम अपने घर में बिजनेस को देख रहे थे, लेकिन फिर भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस को करने का, क्योंकि हमें लग रहा था कि अभी हमारे बच्चे छोटे हैं और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हम बनारस में 30 किलोमीटर दूर हमारा घर था, और छोटा बेटा शुभांकर, जिसे आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, वो होमवर्क भी नहीं कर पाते थे, इतने छोटे थे। उस समय बिजनेस मेरे पास आया, लेकिन उस समय मेरे को टाइफॉइड हुआ था, और टाइफॉइड के बाद की वीकनेस थी। 30 किलोमीटर ऑफिस जाना होता था, और स्कूटर से या गाड़ी से उतरने के बाद मुझे टिंगलिंग सी शुरू हो जाती थी। तो किसी ने मुझे न्यूट्रलाइट डेली के बारे में बता दिया था, और मैंने उसको खाया था, तो मुझे लगा कि चलो भाई प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है। और फिर चंद्रा मैम के इंस्पिरेशन से, सर के गाइडेंस से मैं इस बिजनेस को कर पाऊं। सच्चाई तो ये है, मैं नए लोगों से बात करना चाहूंगी इस समय, जो आज इस फोरम पे नए हैं और जो इस बिजनेस के बारे में सीख रहे हैं। उनको मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो यही सच्चाई है कि आप ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली इस बिजनेस को कोई नहीं कर सकता अगर उसके साथ जबरदस्त मेंटोर का हाथ ना हो। तो फ्रेंड्स, आपको मैं सबसे बता दूं कि हम इस बिजनेस में जीरो होते हैं, लेकिन जो जो हमारे मेंटोर होते हैं वो उसके पहले 1 लग करके और फिर उसको कंप्लीट करते हैं। तो शुरुआत में ऐसे ही मुझे भी लग रहा था कि मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ना तो मुझे आवश्यकता है इस बिजनेस की, और ना ही मेरे पास समय है, और मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे सबसे ज्यादा टाइम उनको देने की जरूरत है। लेकिन शायद ईश्वर चाहते थे कि ये बिजनेस मैं करूं, इसलिए थोड़ा सा आरपी सर का प्रेशर मेरे ऊपर पड़ा, और चंद्रा मैम का लगाव था घर का, तो मैंने इस बिजनेस की शुरुआत कर दी। और जैसे ही मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, शायद ईश्वर को मुझे बिजनेस देना था, मैं काम स्टार्ट कर दी। जितनी डोजेस मेरे को आरपी सर की तरफ से आती थी, जितने इंस्ट्रक्शंस आते थे, उनको मैं पूरा करने की कोशिश करती थी। मुश्किलें बड़ी थी, समय बिल्कुल नहीं था, हस्बैंड का बहुत ज्यादा साथ नहीं था, क्योंकि जो जो चीजें हम लोग लाइफ में चाहते थे वो सारी चीजें हमें मिल चुकी थी। हम सिर्फ आखिरी काम कर रहे थे अपने बच्चों को पढ़ाने का। वैसे में ये बिजनेस मिला, तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी बिजनेस को, लेकिन सर जो जो कहते गए मैं वो करती चली गई। कभी कभी 20 तारीख तक नहीं हो पाता था तो मैं स्ट्रेस में आ जाती थी कि उन्होंने कहा है और हम कर नहीं रहे हैं, और फिर इस तरह से थोड़ा सा हम खींचते थे। जैसा कि श्रवण सर ने बताया कि आपको बार बार मोटिवेशन मिलता है, अगर आप भूलने लगते हैं तो कोई आपको याद दिलाने लगता है। वैसे ही मुझे भी याद दिलाया जाने लगा, और मैं अपने छोटे बच्चों को बड़ा करते हुए, हस्बैंड को बहुत पसंद नहीं था लेकिन उन्हें कोई शिकायत भी नहीं थी, और वो थोड़ा सा पीछे से बैक सपोर्ट करते गए और मैं काम करती गई। आरपी सर, चंद्रा मैम का बहुत बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि कोई कोई टाइम जॉब में होता है ऐसा
कि आप सब कुछ भूल जाते हैं। आपके पास काम होता है, कोई बड़ी मीटिंग होती है, कोई इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कभी कभी ऐसे ऐसे सेमिनार वर्कशॉप आते हैं कि आप बिल्कुल भी, आपके पास कुछ भी सोचने का टाइम नहीं होता है। इवन आप अपने बच्चों के बर्थडेज के दिन भी घर में नहीं होते हैं। ऐसे टाइम ये बिजनेस एक, आपको फ्रेंड्स मैं बता दूं, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आपके बच्चे छोटे हों, चाहे आप पढ़े लिखे हों, चाहे आप कम पढ़े लिखे हों, चाहे आप बहुत पैसे वाले हों और चाहे आप कम पैसे वाले हों, हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई ना कोई वक्त ऐसा आता है कि जब उसे कुछ ऐसे दोस्तों की जरूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं होते। हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई ना कोई वक्त ऐसा आता है जब उसे उतने पैसों की जरूरत होती है जो उसके पास नहीं होते। और हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई ना कोई वक्त ऐसा जरूर आता है कि जब उसके पास उतने वक्त की जरूरत होती है, टाइम की जरूरत होती है, जो टाइम उसका नहीं है। अगर आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपके पास अपने लोगों के लिए, अपने समय के लिए, अपने हेल्थ के लिए टाइम नहीं है, तो आप गरीब ही हैं। तो इस तरह से ये बिजनेस बहुत ही माफ करने वाला बिजनेस है। अभी कभी आप अपने किसी दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं, आप इस बिजनेस को थोड़ा ढीला कर देते हैं, लेकिन फिर से जब आप बैक आते हैं तो आप इसको उठा सकते हैं। इसी बिजनेस के बीच में रहते हुए, नौकरी के साथ, छोटे बच्चों को बड़े करते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, और फिर बच्चों की शादी विवाह के टाइम पे मैं काफी समय तक बिजनेस से हटी, और उसके बावजूद कुछ हेल्थ चैलेंजेस ऐसे आए कि मैं बिजनेस में उतना मन नहीं लगा सकी जितना मुझे लगाने की जरूरत थी। लेकिन फिर भी इस बिजनेस ने मुझे माफ किया, मेंटोर ने मुझे माफ किया, और मैं आपके सामने बोल रही हूँ। आपको लगता होगा कि मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आपकी जो कमियां होती है ना, वो कहीं नहीं, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ एक यूनिट है, आप पूरा नेटवर्क नहीं है, आप पूरे नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा हैं। और इस बिजनेस के जो सारे पैसे हैं, इस बिजनेस के जो सारे रिवॉर्ड्स हैं, मनी जो है इस बिजनेस में थोड़ा लेट आती है। क्यों लेट आती है? क्योंकि ये बिजनेस नेटवर्किंग का बिजनेस है। नेटवर्क मनी आती तो तुरंत है, लेकिन आपको बड़े पैसे आने में थोड़ा वक्त लगता है। क्यों आता है? क्योंकि ये नेटवर्किंग का बिजनेस है और नेटवर्क बनने में वक्त लगता है। और एमवे का बड़ा पैसा जो है वो नेटवर्क का पैसा है। तो जिस समय आप नेटवर्क को बिल्ड कर रहे होते हैं, हो सकता है आपके पास उस समय ज्यादा पैसे ना आए, लेकिन उस दौरान आप जो कुछ भी सीख रहे होते हैं वो न सिर्फ आपके एमवे में, आपके जीवन के बहुत सारे पहलुओं में काम आता है। और आपको फ्रेंड्स, जो एकदम नए लोग हैं, उन्हें मैं ये चीज जरूर विश्वास दिलाना चाहूंगी कि कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये बिजनेस में मैं इसलिए नहीं कर सकता। आपका कुछ भी रीजन हो सकता है। जैसे मैं अपना एक छोटा सा रीजन बता दूं कि मैं इस बिजनेस को क्यों नहीं करना चाहती थी। मुझे लगता था कि मैं लेडी हूँ, हस्बैंड साथ नहीं दे रहे हैं काम में, तो मैं जगह जगह तरह तरह के लोगों से मिलूंगी, लोग मेरे घर आएंगे, मेरे बच्चों के डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहती थी लोगों से मिलना जुलना ज्यादा। लेकिन फ्रेंड्स, आज सर ने, मैम ने मेरे दिमाग से इन चीजों को हटाया, मुझे क्लियर किया, और जब तक क्लियर नहीं थे हम, तब तक मेरा साथ दिया उसको क्लियर करने में। और आज मेरे नेटवर्क में बिल्कुल वैसे लोग हैं जैसे लोगों को मैं चाहती थी। कहने को तो आप शुरुआत, बहुत सारी चीजें मैं आपको बता सकती हूँ इस बिजनेस की, और बहुत सारी चीजें मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। हर मिनट मुझे क्या खुशी मिलती है इस बिजनेस को करके। अभी मैं जिस एज में हूँ, मेरे किसी फ्रेंड का 4 साल में रिटायरमेंट है, किसी का 5 साल में, किसी का 2 साल में, ठीक है, मेरा भी 4 साल में रिटायरमेंट है। तो हम लोग जब आपस में बैठते हैं, सारे लोग, और भी डिपार्टमेंट के लोग हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग जब बैठते हैं तो हम टॉक सुनते हैं लोगों की। तो लोग आपस में बात करते हैं कि भी 4 साल रिटायरमेंट के बचा है, ये भी करना है, 4 साल बचा है, वो भी करना है। और मैं अपने मन में सोचती हूँ कि 4 साल कब पूरा होगा कि जब मैं पूरी तरह से खुल के काम कर सकूंगी। अगर इस एक विचार ने मेरे मन के अंदर एंडोर्फिन रिलीज किया, एक हैप्पी हार्मोन को रिलीज किया, जो मुझे खुशी दे सका, कि क्या आप समझते हैं ये पैसे से मिलेगा? पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है। जिस समय आप इस बिजनेस को कर रहे होते हैं, उस समय आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे लोगों का साथ मिल जाता है जो आपके छोटे भाई बहनों के जैसे हो जाते हैं।
कुछ ऐसे लोगों का साथ मिल जाता है जो आपके दोस्तों के जैसे हो जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो हमारे साथ कई बारी बिजनेस नहीं भी कर पाते, लेकिन हम उनसे बहुत कुछ सीख जाते हैं। आप समाज के विभिन्न प्रकार के लोगों से जुड़ते हैं और आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है। बस करना क्या है कि हमारे अपने संस्कार मजबूत होंगे तो हमें मालूम है हमें किस चीज को ग्रहण करना है और किस चीज को छोड़ते हुए चलना है। तो फ्रेंड्स, इस बिजनेस के इतने सारे फायदे हैं जिसे कि मैं इतने थोड़े से वक्त में बताने में असक्षम हूं, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूं कि आप सिस्टम के साथ जुड़े रहें, अपने अपलाइन मेंटोर के साथ जुड़े रहें। हो सकता है शुरुआत में आपको बहुत मजा ना आए, क्योंकि शुरुआत में नेटवर्क नहीं है, आपके दोस्त नहीं है। मैं कितने दिनों तक, मैं 90 डेज, जब से इस बिजनेस मेरे को समझ में आया उसके बाद 90 दिनों तक मैं प्रतिदिन शाम को काम करने निकलती थी, जिसके लिए मुझे घर से डांट भी पड़ती थी, कभी नहीं भी पड़ती थी, तो लेकिन मैं जाती थी। और 90 दिनों में नॉट इवन अ सिंगल ज्वाइनिंग, कोई एक ज्वाइनिंग भी नहीं मिली। अब आप सोचिए, मैं सोचती थी कोई एक लेडी मेरे ग्रुप में आ जाए कि मुझे स्कूटर पे अकेले नहीं चलना पड़े, मुझे उससे भी थोड़ा बुरा लगता था कि कोई एक मेरे पास आ जाए। और आज इस सारे काम को जो कोई दूसरी लेडी करती है, जो दूसरी लेडी नौकरी करती है, वैसे मैं भी कर रही हूँ। जैसे दूसरी लड़की अपनी फैमिली चलाती है, मैं भी चला रही हूँ। जैसे दूसरी लेडी अपने बच्चों को बड़ा करती है, उनकी शादी विवाह करती है, वैसे मैं भी कर रही हूँ। लेकिन इतना करते हुए परमेश्वर की महान कृपा से मेरे पास एक ऐसा नेटवर्क है कि जो मेरे परिवार से बढ़ के है। और मुझे उनके लिए टाइम फिक्स करना पड़ता है कि आप ऐसा करिए, मंडे को सुबह 8 बजे आपका टाइम है, ट्यूसडे को शाम को 8 बजे आपका टाइम है, और कई बार क्लैशेस होने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई नहीं है इस बिजनेस नेटवर्क में, लेकिन फिर भी आप काम करते रहिए, आप लोगों से मिलते रहिए। आप आरपी सर ने यही सिखाया था कि आपके हर प्लान के बदले में आपको पैसे मिलते हैं। आरपी सर की शुरुआत में उनके एक शब्द को भी मैं बच के निकल के जाने नहीं देती थी। वो मेरे यहाँ आते थे, मैं फटाफट कुकिंग वुकिंग करके एकदम रेडी सतर्क। वो किसी और को क्रॉस लाइन को भी प्लान दिखा रहे होते थे, तो मैं सोचती थी कि ऐसा ना हो उनके मुंह से निकला हुआ कोई शब्द छूट जाए और मेरे से गलती हो जाए और मेरा बिजनेस ना बन पाए। आरपी सर का कहना था कि इस बिजनेस में की हुई आपकी 95% मेहनत बेकार हो जाती है, लेकिन जो 5% मेहनत है वो आपको 100% रिजल्ट लाती है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। बहुत सारे लोग आज मेरे बिजनेस ग्रुप में नहीं है, लेकिन मैं अभी मेरी आंख के सामने दिख रहे हैं मंडल सर, ममता जी, बॉम्बे से माधव भैया दिख रहे हैं, मैं अपने नेटवर्क की बात कर रही हूँ, मुझे निशा दिख रही हैं, मुझे लालसा भाभी दिख रही हैं, और बहुत सारे लोग। मैं इनको देखूंगी या उनको देखूंगी जो नहीं रहे हैं? तो फ्रेंड्स, ये बताएं, एक अच्छी बात भी है कि अगर आपको तुरंत बहुत सारी ज्वाइनिंग नहीं आती है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग तुरंत आपके बिजनेस में आ जाएंगे तो क्या होगा, आप उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। संभालना होता है ना। और आप एकदम नए हैं, अगर आपको 2, 4, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने बिजनेस ज्वाइन किए हुए हैं और लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ये आपका ट्रेनिंग का पीरियड है। आप अपने मेंटोर से मिलिए, उनसे पूछिए मैं कौन सी बुक्स पढूं जो मुझे फ्यूचर में काम आने वाली हैं। मैं कौन सा गुरुकुल के किस सीडीज को मैं फॉलो करूं, जो कि टाइम टू टाइम सर हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और आपको मैं बता दूं, आप केवल जो आपके लीडर कहते जा रहे हैं, धीरे धीरे वही रिजल्ट कुछ भी आए, क्योंकि आपका भाग्य कोई नहीं जानता। हो सकता है आपके पत्ते में 8वां पत्ता इक्के का हो और हो सकता है 60वां पत्ता इक्के का हो, ये कोई नहीं जानता। आपको क्या काम करना है, जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए हमें काम करते जाना है। और हम जिससे भी मिलते हैं, हमें हमेशा सोचना है कि वो बिजनेस करेंगे नहीं करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे नहीं लेंगे, उस पर फोकस पहले मत करिए, आप अपने काम पर फोकस करिए। क्या आपका डेमो किट प्रॉपर बना हुआ है? क्या आपका डेमो किट साफ सुथरा है? उसमें से कहीं बिटाडिन गिर तो नहीं रहा है? या आपको ज्वाइन किए हुए 6 महीने हो गए, आप अभी तक अपलाइन की डेमो किट से ही काम चला रहे हैं? वेरी सॉरी टू से, आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा। इट इज अ बिजनेस, इट इज अ पार्ट टाइम बिजनेस। आप अपनी नौकरी के साथ कर सकते हैं, आप अपनी गृहस्थी के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये कोई खिलवाड़ नहीं है कि आप अपलाइन के सहारे अपने बिजनेस को बना ले जाएं। आपको सीखना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस बहुत कुछ देता है और अब टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल को साथ में और ऐड करूंगी कि जो प्रोडक्ट्स है ना, वो हमको मजबूर बना देते हैं, वो हमको गुलाम बना देते हैं। प्रोडक्ट्स एक रास्ता है, इस बिजनेस में चलने का प्रोडक्ट्स एक रास्ता है। असल में आपके ड्रीम इस बिजनेस में काम आते हैं। कहीं आपके ड्रीम इतने फीके तो नहीं है कि थोड़ी सी नेगेटिविटी की बूंदें पड़ी और वो बह गए? अगर ऐसा है तो मैं आपसे कहूंगी, आप अपने मेंटोर के साथ बैठिए, जो आपको यहाँ लेकर के आए हैं, जो आपके एक्टिव अपलाइन हैं, उनको आप अपनी ड्रीम बुक दिखाइए कि सर ये मेरे ऐसे ड्रीम्स है, मैम मेरे ये ऐसे ड्रीम्स है, ये मैं कैसे पूरी कर सकूंगी। आपको सबसे पहला काम अपने आप पर करना है। कई बार हम बिजनेस में आते हैं, सोचते हैं वो काम नहीं कर रहा, वो पीवी नहीं कर रहा, वो नहीं, नो, ये सब आपका काम नहीं है, ये ऊपर वाले का काम है। आपका ये काम है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके नंबर ऑफ प्लान्स क्या हैं, आपकी ट्रेनिंग क्या है। तो इस पर ध्यान दीजिए। ये बिजनेस फेल तो होता ही नहीं है, आप उसे बीच में छोड़ सकते हैं, पर जो डेडिकेटेड लोग होते हैं, जो इस तरह के फोरम से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो आज नहीं तो कल इस बिजनेस को करते हैं। लास्ट मैं क्लोज करना चाहूंगी इस बात से, प्रोडक्ट को लेकर के, जैसे कि इसका एक एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है एप्सा, जिसके बारे में जो लीडर्स हैं वो सब जानते हैं और जो नए लोग हैं वो जान जाएंगे। APSA 80 ऑल पर्पस स्प्रे एडजुएंट, इसमें 80 सक्रिय तत्व हैं। ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो इसका लोगों को, कई बारी दूसरी कंपनीज के भी प्रोडक्ट हैं, कई बारी अगर आप दवा की दुकान उस पर जाते हैं, केमिकल की शॉप पे, तो बोलते हैं आप एक पाउच सर्फ डाल दीजिए, एक पाउच आप शैम्पू डाल दीजिए, आपका स्टिकर का काम कर जाता है। तो खैर, ये एप्सा अपने आप में बहुत बड़ा विषय है जिसमें हम कभी बाद में बात कर सकते हैं, पर आपको शॉर्ट में मैं बता दूं, जब भी आप शैम्पू ऐड करते हैं तब आप अपने खेत में एल्कलाइन करते, उसको सोडा ऐड करते हैं, क्षार ऐड करते हैं, और उसके जो स्टोमेटा होते हैं, पत्तों के ऊपर जो स्टोमेटाज होते हैं, जहां से पत्ता सांस लेता है, पौधा सांस लेता है, एब्जॉर्प्शन करता है सनलाइट का, वो ब्लॉक होने लग जाते हैं निरमा वगैरह यूज करने से, सर्फ पाउडर यूज करने से। तो ये सब कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा जो आपका ये एप्सा है, ये मिट्टी में जब जाता है तो कुछ आपके इनसॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो प्रमुख 16 तत्व हैं जिनकी वैज्ञानिकों ने खोज की है, जिनके बारे में बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, वो तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की बहुत छोटी सी चीज है। इसके अलावा और पता नहीं क्या क्या मिट्टी में चीजें हैं जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप जैसे ही मिट्टी में एप्सा का इस्तेमाल करेंगे, आप इसके डेमो पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए और आप एप्सा 80 डालकर उसको पूरा पढ़िए। जैसे ही आप मिट्टी में इसको इस्तेमाल करेंगे, आप ये सॉइल पोरोसिटी को बढ़ाता है, आपकी मिट्टी की सांस लेने की क्षमता को बढ़ाता है, और जब मिट्टी की सांस लेने की क्षमता को बढ़ाता है तो क्या होता है, जड़ें मजबूत होती हैं। सल्फर जैसी जो आपके वेटेबल पाउडर्स होते हैं, जो आप अपने खेतों में डालते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है। आपके ज्यादातर इंसेक्टिसाइड ऑयल बेस होते हैं, ऑयल जो है वो पानी पर तैर जाता है, लेकिन जैसे ही आप एप्सा उसमें डालते हैं 15 लीटर की टंकी में 5 ml, वो सॉल्युबल हो जाता है, वो इमल्शन फॉर्म कर लेता है और आपके खेत में प्रॉपर दवा पहुंचती है। टाइम बिल्कुल गवाही नहीं दे रहा है, इसलिए मैं स्टॉप करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर विजडम और होप, इंस्पिरेशन, और अपनी स्टोरी से जो लोगों को कनेक्ट किया, तो मुझे पूरा विश्वास है निश्चित रूप से कुछ लोगों को होप मिली होगी और उनको एक नई प्रेरणा मिली होगी। थैंक यू वेरी मच मैम। तो दोस्तों, आपने देखा, और नाउ वी आर एट द एंड ऑफ बिजनेस। अगर आपको ये बिजनेस, आपके पास कारण है करने के, तो ये बिजनेस आप कर सकते हैं। अगर आपको ये बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आने लगा है तो बिल्कुल आपको प्रेरणा मिलेगी। क्या करना है आपको? कई बार जो हमारे को लगता है कि हमारे एक्सक्यूज हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं बहुत बिजी हूं, तो हो सकता है ये आपके रुकावटें नहीं है इस बिजनेस में, ये कुछ कारण बन सकते हैं कि बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए करेंगे, एक दिन बहुत सारे पैसे होंगे इसलिए करेंगे, एक दिन बहुत सारा टाइम होगा इसलिए करेंगे, एक अच्छी हेल्थ होगी इसलिए करेंगे। तो मेरा कहना यह है
कि जो अवसर है वो ढूंढने की जरूरत है। समस्याएं तो हमारे गले में लटक जाती हैं, गलवैया डाल के, अवसर आगे भागता है। तो अवसर को पकड़ना होता है, समस्याओं के साथ ही उस अवसर पे काम करना होता है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया रही आज की शानदार इवनिंग, हमने भी बहुत कुछ सीखा और निश्चित रूप से इस प्रेजेंटेशन को आज इवनिंग जबरदस्त हो गई। तो सभी साथ में बने रहे, सभी ऑडियंस को धन्यवाद कहते हैं, गुड नाइट कहते हैं और बीइंग पार्ट ऑफ टुडे वंडरफुल इवनिंग। और इसी के साथ शनिवार को जो 9 बजे मीटिंग होगी उसमें हम लोग फिर से मिलेंगे और इसी के साथ शुभ रात्रि, नमस्कार।